हेलो फ्रेंड, आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ 4A to Z में आपका स्वागत है। चलिए आज हम लोग करने वाले हैं सेट 12 खान सर द्वारा जो प्रकाशित न्यू बुक है उसका प्रैक्टिस सेट 12 करने वाले हैं, जो बिहार पुलिस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाला है। चलिए आइए आप लोग देखिए पहला क्वेश्चन। यदि इस चैनल पर आप लोग पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करें। कह रहा है पहला क्वेश्चन, देखिए निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक परितंत्र नहीं है। बताना है कि इसमें कौन प्राकृतिक परितंत्र नहीं है। तो ये हो जाएगा बगीचा, ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजनीतिक दल आवश्यक है। बताना आप लोग को राजनीतिक दल आवश्यक है, तो ये कहाँ है, लोकतंत्र में। तीसरा देखिए, चुंबकत्व पर आधारित चिकित्सीय तकनीक है, तो ये MRI होता है, MRI, ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 4 नंबर, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शन। नाइदर द बॉयज नॉर द टीचर डैश डैश प्रजेंट, तो ये जाएगा इज प्रजेंट, ऑप्शन ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 1950 के पहले हिंदचीन में कौन कौन से देश शामिल थे। माने इसमें कौन कौन से देश शामिल थे, ये थे वियतनाम, कंबोडिया और लाओस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन त्रिभुज की सर्वसमता का एक प्रतिबंध नहीं है। तो इसमें बताना है कौन सर्वसमता का एक प्रतिबंध नहीं है, तो ये नहीं है भुजा भुजा कोण, ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अमेरिका की खोज किसने की थी। तो आपको बताना है कि अमेरिका की खोज किसने की थी, तो ये किए थे कोलंबस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आधुनिक लोकतंत्र को कहा जाता है, यानी आधुनिक लोकतंत्र को क्या कहा जाता है, तो ये ऑप्शन सी हो जाएगा, प्रतिनिधित्व लोकतंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जनगणना से क्वेश्चन 100% आप लोग का आएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता दर है, यानी 2011 के अनुसार भारत में साक्षरता दर कितना था, तो था 73%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, ये इंग्लिश है, बेकिंग सोडा इज सोडियम, तो इसको बताना है, ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य की टीम ने 2021-22 में विजय हजारे ट्रॉफी का खिताब जीता। तो ये कहाँ की टीम जीता था, ये जीते थे हिमाचल प्रदेश का, ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंग्लिश का ये क्वेश्चन आ गया, फिल इन द ब्लैंक्स चूजिंग द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द ऑप्शन दैट फ्लो इफ डैश डैश आई कम। तो डैश डैश में बताना आप लोगों को क्या होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 12 नंबर क्वेश्चन देखिए 1 नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चूज द ऑप्शन दैट इज क्लोजेस्ट मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड प्रोटेस्ट। प्रोटेस्ट का मीनिंग बताना है, मतलब उसके नज़दीक वाला मीनिंग बताना है, तो ये ऑप्शन हो जाएगा ऑब्जेक्ट, ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जितेंद्रिय शब्द का सही संधि विच्छेद बताना है। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, तो इसका ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, मृदा अपरदन को रोका जा सकता है वृक्ष रोपण द्वारा, वनोन्मूलन द्वारा, इसमें से ऑप्शन ए सही हो जाएगा, वृक्ष रोपण द्वारा। भारत की निहाल समीर का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है, इसको बताना है 16 नंबर के जी, इनका संबंध किससे है, तो शतरंज से, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस्पात तथा लोहे को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उन पर यासद लेपन की प्रक्रिया में एक पतली परत निम्न की है। बताना है कि इस्पात तथा लोहे को जंग से सुरक्षित रखने के लिए, यानी इनको मूर्छा से बचाने के लिए उन पर यासद लेपन किया जाता है। उनमें से पतली परत निम्न किसकी होती है, तो ये होती है जस्ता की, ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संत रविदास वाज अ डैश डैश बाई प्रोफेशन, इनका कौन सा प्रोफेशन था को बताना चाहिए, कोबलर का। नेक्स्ट क्वेश्चन, उसने मुझे सोता हुआ पाया, इसको ना इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है 19 नंबर का, तो हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उत्तर दक्षिणी ग्लेर 20 नंबर क्वेश्चन देखिए, 20 नंबर उत्तर दक्षिणी देखिए 20 नंबर क्वेश्चन देखिए, उत्तर दक्षिणी गलियारा जोड़ता है, यानी उत्तर दक्षिणी गलियारा किसको जोड़ता है, तो ये श्रीनगर कन्याकुमारी का, ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मानव पूंजी में निवेश करने का जरिया है, यानी मानव पूंजी में निवेश करने का जरिया क्या है, तो है
शिक्षा और प्रशिक्षण दोनों। तृतीय क्षेत्र में सम्मिलित गतिविधियां नहीं है, यानी तृतीय क्षेत्र में कौन सम्मिलित नहीं है, यही बताना है आप लोग को। तो यह है पशुपालन, प्राथमिक क्षेत्र में हो जाएगा। किस देश में नाजी पार्टी स्थापित हुई थी, बताना आपको किस देश में नाजी पार्टी स्थापित हुई थी। तो ये जर्मन में हुई थी, ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में सर्वाधिक क्षेत्र में फैला हुआ वन है, यानी भारत में कैसा सर्वाधिक क्षेत्र में फैला हुआ वन है, तो ऑप्शन ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रतिष्ठित लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है। आपको बताना है कि प्रतिष्ठित लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है। 25 नंबर क्वेश्चन, तो ये है डॉक्टर साइरस पूनावाला। विद्युत का तंतु बना होता है, यानी बताना आप लोग को विद्युत का तंतु किसका बना होता है, तो ये टंगस्टन का बना होता है, ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये मैथ से आ गया, चक्रवृद्धि ब्याज की किस दर से 1250 रुपया 2 वर्षों में 1800 रुपया हो जाएगा। तो इसमें दर ज्ञात करना है, तो ये हो जाएगा 18%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट एक खिलौना पर 12% छूट देने पर इसे 308 रुपया में बेचा जाता है। खिलौने का अंकित मूल्य बताना है, तो इसमें अंकित मूल्य आप लोगों को बताना है, तो हो जाएगा 350। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तारापुर केंद्र है, यानी तारापुर केंद्र है, तो ये हो जाएगा आणविक शक्ति का, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 30 नंबर, लीलाधर जगुड़ी द्वारा रचित कविता है, आपको बताना इनके द्वारा रचित कविता कौन है, तो ये पूरा हिंदुस्तान मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी त्रिभुज में यदि एक कोण शेष दो कोणों के योग के बराबर हो तो त्रिभुज अवश्य है, तो ये हो जाएगा समकोण त्रिभुज, ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय सशस्त्र बलों के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS कौन थे, तो ये अभी रहे नहीं है। ये देखिए 32 नंबर का कौन थे, जनरल बिपिन रावत थे। देखिए 33 नंबर क्वेश्चन, फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित कहानी है। देखिए मैट्रिक से डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है, उसी में है, आप लोग को बताना इसका रचयिता कौन, मतलब इनके द्वारा रचित कौन सी कहानी है, तो लाल पान की बेगम, ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है, बताना है आपको इसका मुख्यालय कहाँ अवस्थित है, तो ये है न्यूयॉर्क में, ऑप्शन बी सही है। हीमोग्लोबिन वर्णक पाया जाता है, यानी ये कहाँ पाया जाता है हीमोग्लोबिन वर्णक, तो RBC में पाया जाता है, ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन फ्रॉम द गिवन ऑप्शन टू द फिल इन द ब्लैंक। इट इज़ द रूल एप्लीकेबल डैश डैश ऑल ऑफ अस, तो डैश डैश में आपको बताना है क्या होगा, तो ये जाएगा 2 हो जाएगा। परागकणों का एक पुष्प से दूसरे पुष्प तक स्थानांतरण किस माध्यम के द्वारा होता है। 37 नंबर क्वेश्चन बताना है किस माध्यम के द्वारा होता है, तो ये उपयुक्त सभी वायु, जल, कीट, ये सब के द्वारा होता है, ऑप्शन जी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये बीज जनित्र बदलता है, यानी एक बीज जनित्र क्या बदलता है, तो ये बदलता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, DI मेंडलीव को श्रेय दिया जाता है, तो परमाणु आयतन आलेखन के लिए, ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, चूज द करेक्ट फ्रॉम द पैसिव वॉइस ऑफ द गिवन सेंटेंस ही स्पीक्स हिंदी, तो इसको पैसिव वॉइस में चेंज कर देना है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वर्तमान बिहार विधान परिषद के अध्यक्ष कौन है, बताना आपको वर्तमान में कौन है, तो ये है अवधेश नारायण सिंह, ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अनुवांशिकी का जनक किसे कहा जाता है, आपको बताना है कि अनुवांशिकी का जनक किसे कहा जाता है, तो ये है मेंडलीव जी को। प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था, तो आपको बताना है कि प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था, तो ये होता 1914 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मानव अपनी अबूझा भाषा में कहता रहता है, रेखांकित पद का प्रतीक है समुद्र का कुछ भी न होना। 44 नंबर क्वेश्चन देखिए, मानव अपनी अबूझ भाषा में कहता रहता है, रेखांकित पद का प्रतीक है समुद्र का कुछ भी नहीं होता,
44 नंबर में बताना है आप लोगों को। तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी। 44 नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी समाज का। सुरक्षा का तात्पर्य है, यानी सुरक्षा का तात्पर्य आपको बताना है क्या है 45 नंबर। तो इसका हो जाएगा उपयुक्त सभी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन जुलाई 2021 को अंतरिक्ष में यात्रा करने वाली द्वितीय भारतीय मूल का निवास महिला बनी? 46 नंबर क्वेश्चन देखिए। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन जुलाई 2021 को अंतरिक्ष में यात्रा करने वाली द्वितीय भारतीय महिला का। चलिए आइए नेक्स्ट देखिए 46 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन जुलाई 2021 को अंतरिक्ष में यात्रा करने वाली द्वितीय भारतीय मूल का महिला बनी है? 46 नंबर क्वेश्चन आप लोगों को बताना है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो आपको बताना है कि इसका स्थापना कब हुई थी। तो 1993 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वेयर डिड द गर्ल गेट डाउन? 48 नंबर का आपका आंसर बताना है। तो हो जाएगा सी, ऑप्शन सी। भारत का प्रथम परमाणु संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था? तो आप लोगों को मालूम होगा कहाँ स्थापित किया गया था, तारापुर महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में किस श्रेणी में भारत आता है? विकसित देश, गरीब देश, विकासशील, इनमें से बताना है किस देश में आता है। तो विकासशील देश में अब आ रहा है, ऑप्शन सी सही है। चंबल निम्न में से किस नदी का सहायक नदी है? चंबल बताना है आप लोगों को, निम्न में से किस नदी का सहायक नदी है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा, यमुना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 10 मीटर गुणे 10 मीटर गुणे मीटर विमाओं वाले कमरे में रखे जा सकने वाले सबसे लंबी छड़ की लंबाई क्या होगी? तो आपको बताना है क्या होगी। 52 नंबर क्वेश्चन। तो इसका ऑप्शन बी 15 मीटर हो जाएगी। कह रहा है एक समचतुर्भुज जिसकी एक भुजा 20 सेमी तथा एक विकर्ण 24 सेमी है तो क्षेत्रफल ज्ञात करना है। 53 नंबर का। तो ऑप्शन सी बनाइएगा तो आएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्या कह रहा है एक कहानी अभी रचना है, अनेक कहानी अभी रचना है, आप लोग को बताना है किसकी है। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, मनु भंडारी की। पृथ्वी का कुल भाग जो जल से घिरा है, यानी पृथ्वी का कितना भाग जल से घिरा है? तो लगभग 71%। ऑप्शन ए सही है। किस विकल्प में सही विलोम युग में है? आपको बताना है किस में सही विलोम युग में है। तो ऑप्शन डी गौरव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं, स्वयं सहायक समूह में ऋण संबंधित अधिकांश निर्णय लिए जाते हैं। कह रहा है स्वयं सहायक समूह में ऋण संबंधित अधिकांश निर्णय लिए जाते हैं, मतलब किसके द्वारा लिए जाते हैं आपको यही बताना है। तो ऑप्शन सदस्यों के द्वारा लिए जाते हैं। ऑप्शन बी सही है। अमन फसल संबंधित है, अमन फसल किससे संबंधित है? तो ये है धान से। सरहुल पर्व कौन मनाते हैं? सरहुल बताना है आप लोगों को कौन मनाते हैं। तो ये मनाते हैं मुंडा जनजाति मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बेलाडीला पहाड़ी श्रृंखला किस जिले में स्थित है? 60 नंबर क्वेश्चन बताना है। तो ये बस्तर में, ऑप्शन ए सही है। कौन भौतिक पूंजी का उदाहरण नहीं है? आपको बताना है कौन भौतिक पूंजी का उदाहरण नहीं है। शिक्षा और प्रशिक्षण, ऑप्शन डी सही है। असमतापमापी जंतु जिनका हृदय द्वितीय कक्षीय होता है। करा असमतापमापी 62 नंबर क्वेश्चन था। असमतापमापी जंतु जिसका हृदय द्विकक्षीय होता है, बताना है वो कौन है। 62 नंबर क्वेश्चन देखिए, तो ये है शार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्रिया बल एक प्रतिक्रिया बल हमेशा लगते हैं, बताना आपको क्रिया बल एवं प्रतिक्रिया बल हमेशा लगते हैं। 63 नंबर का आंसर बताना है आप लोग को। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किस क्षेत्र में मौसमी बेरोजगारी की समस्या होती है? 64 नंबर क्वेश्चन बताना है आप लोग को। ये ऑप्शन ए कृषि के क्षेत्र में। निम्नलिखित में से किसका बीज प्रोटीन एवं वसा तेल का प्रचुर स्रोत है? बताना आप लोगों को। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में किसके बीज प्रोटीन एवं वसा तेल का प्रचुर स्रोत है? प्रोटीन और वसा, सोयाबीन हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। पैंसठ नंबर क्वेश्चन देखिए,
निम्न में से किसका बीज प्रोटीन एवं वसा तेल का प्रचुर स्रोत है? आपको बताना है कौन सा होगा। ये है सोयाबीन, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रपति को महाभियोग की प्रक्रिया से कौन अपदस्थ कर सकता है? इनको यानी कौन हटा सकता है? 66 नंबर क्वेश्चन देखिए, तो ये संसद हटा सकता है, ऑप्शन ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मतदाता सूची को आमतौर पर कहा जाता है, यानी मतदाता सूची को और क्या कहा जाता है आपको बताना है। ये मतदाता सूची वोटर लिस्ट कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राज्यसभा का सभापति अपना त्यागपत्र संबोधित करते हैं, यानी किसको देते हैं, यही बताना है। तो ये देते हैं राष्ट्रपति को, ऑप्शन ये सही है। निम्न में से कौन दक्षिण अफ्रीका के रंगभेद आंदोलन से संबंधित है? तो आपको बताना है कौन संबंधित है, तो ऑप्शन नेल्सन मंडेला, ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक पासे को फेंकने पर विषम संख्या प्राप्त होने की प्रयाति का 70 नंबर क्वेश्चन 1/2 हो जाएगा। पंडित बिरजू महाराजा का संबंध किस नृत्य से है? यह भी 10वां क्लास से डायरेक्ट पूछा हुआ है, कथक से है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है एक कंपनी जो एक से अधिक देशों में उत्पाद का स्वामित्व करती है या नियंत्रित करती है कहलाती है, यानी ये क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है बहुराष्ट्रीय कंपनी। कौन से कथन शब्द कमल के सभी पर्यायवाची है? आपको बताना है कि सभी पर्यायवाची शब्द दिया हुआ है, तो ये ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी मैथ का है, आप लोग देख सकते हैं, इसका आंसर ऑप्शन सी सही हो जाएगा। दाल का बहुवचन शब्द है, बहुवचन शब्द बहुत पूछता है, ये पूछ सकता है, तो ये दालें हो जाएंगे, ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देशों के बीच विकास की तुलना करते हुए उपयोगी मापक है। आपको बताना है कि उपयोगी मापक क्या है। प्रति व्यक्ति आय, ऑप्शन ए सही है। हड़प्पा के किस स्थल में जल प्रणाली के परिमाण मिले? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक कंपनी कहाँ थे, यहाँ पे थे। 76 नंबर देखिए, ये भी हो गया था 77 नंबर। हड़प्पा के किस स्थल में जल प्रणाली के प्रमाण मिले हैं? 77 नंबर क्वेश्चन देखिए, तो ये मिले हैं धौलावीरा, ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आरबीआई के वर्तमान गवर्नर कौन है? आपको बताना है 78 नंबर आरबीआई के वर्तमान गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक दुकानदार ने अपनी दुकान के प्रत्येक सामान पर 30% का त्योहार बाटा घोषित किया। विजय ने एक मोबाइल फ़ोन खरीदा, उसे 960 रुपया का बाटा डिस्काउंट मिला, तो बताइए मोबाइल फ़ोन का अंकित मूल्य क्या था? यानी उसका अंकित मूल्य बताना है क्या था, तो ये था 3200 रुपया, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी नदी मुहान बनाती है? बताना, निम्नलिखित में से कौन सी नदी मुहान बनाती है? तो ये हो जाएगा नर्मदा, ऑप्शन डी नहीं सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में संप्रभुत्व कौन है? आपको बताना है कि भारत में संप्रभुत्व कौन है। तो जो भारत के लोग, बिहार दिवस मनाया जाता है, आप लोग को मालूम होगा बिहार दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 मार्च को, ये मनाना चालू हुआ है 2010 से, पहले नहीं मनाया जाता। निम्न में से उपार्जित लक्षण है, आपको बताना है इसमें से उपार्जित लक्षण कौन है? शरीर का वजन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बताना है आप लोगों को, चूज द करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन फ्रॉम द ऑप्शन दैट फ्लो। विच फेस्टिवल इज द रिफरेड टू इन टूडेज लिटिल गर्ल्स विजट देन मैन वाइजर देन मैन? 84 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताना है क्या होगा। 84 नंबर क्वेश्चन देखिए, 84 नंबर क्वेश्चन, चूज द करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन फ्रॉम द ऑप्शन दैट फ्लो। विच फेस्टिवल इज रिफॉर्मेड टू इन टूडेज लिटिल गर्ल्स वाइजर देन मैन? आपको बताना इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वेयर वाज संत कबीर थ्रोट अप इन हिज अर्ली चाइल्डहुड डेज? 85 नंबर क्वेश्चन बताना है, तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
सुंदरी वृक्ष पाए जाते हैं। 86 नंबर क्वेश्चन का बताना है कि सुंदरी वृक्ष कहाँ पाए जाते हैं। तो ये पाए जाते हैं मैंग्रोव वन में। ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बादल या कुहारा किस कोलाइडी निकाय का उदाहरण है। बताना है कि बादल या कुहारा किस कोलाइडी, ये द्रव्य, गैस और परिक्षेपित। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संज्ञा शब्द जहर में ईला प्रत्यय जोड़ने से कौन सा विशेषण बनता है। ईला, तो जहरीला हो जाएगा। 88 नंबर क्वेश्चन देखिए, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, जहरीला। भारत में बजट निर्माण का कार्य किया जाता है, यानी भारत में बजट निर्माण का कार्य किस काम कहाँ किया जाता है, तो वित्त मंत्रालय द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अक्षय नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत को उदाहरण है, यानी अक्षय नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत के उदाहरण है। 90 नंबर क्वेश्चन देखिए, तो ये हो जाए सौर ऊर्जा। निम्न में कौन संविधान निर्माणित सभा का सदस्य नहीं था। पर निम्न में कौन संविधान निर्मात्री 91 नंबर, निम्न में से कौन संविधान निर्मात्री सभा का सदस्य नहीं था। 91 नंबर क्वेश्चन बताना है आप लोगों को। ये नहीं थे, मोहम्मद अली जिन्ना नहीं थे। ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि इस चैनल पर आप लोग पहली बार आ रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कह रहा है, एक परितंत्र में सभी हरे पौधे एवं नीले हरित शैवाल जिनमें प्रकाश संश्लेषण की क्षमता होती है वर्ग में आते हैं। तो इस कौन वर्ग में आएंगे यही बताना है आप लोग। तो ये प्राथमिक उपभोक्ता में आते हैं। 92 का ऑप्शन ये सही है। पराग जो हाल ही में खबरों में रहा है, किस क्षेत्र से जुड़ा एक पोर्टल है। तो ये किस क्षेत्र से जुड़ा पोर्टल है, छात्रों को सीखने का। ये ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जापान का विकसित धनवान देश बना। जापान एक विकसित, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जापान एक विकसित धनवान देश बना है। आपको बताना है कैसे बना है। तो ये हो जाएगा मानव संसाधनों के निवेश द्वारा। ऑप्शन ए सही है। बायोगैस का मुख्य घटक है। 95 नंबर, बायोगैस का मुख्य घटक क्या है, मीथेन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में लौटते मानसून की ऋतु की अवधि है, यानी इनकी ऋतु की अवधि क्या है। तो आप लोग अक्टूबर से नवंबर महीने तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1857 नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 97 नंबर, 1855 में देश की पहली जूट मिल कहाँ स्थापित की गई थी। तो कहाँ की गई थी, ये की गई थी कोलकाता में। कलकत्ता, कर्नाटक में होने वाली ग्रीष्म ऋतु की वर्षा को क्या कहते हैं। आपको बताना है किसको क्या कहते हैं। तो ये आम्र वर्षा कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि आप लोग इस चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से प्रारंभ हुआ। तो आपको बताना है कि कब और किस यात्रा से प्रारंभ हुआ। तो ये दौंडी यात्रा से। लेनिन का उत्तराधिकारी कौन था। आपको 100 नंबर क्वेश्चन बताना है। तो स्टालिन था। ऑप्शन डी सही है। इस प्रकार आप लोग अपना स्कोर चेक करते रहिए।